बढ़िया काम कर रहे हैं। स्टेडियम ये उन्हीं की देन ना है, ये उन्हीं की देन तो ये उन्हीं की देन है। बढ़िया काम कर रहे हैं, हर बात की सहूलियत कर रहे हैं। उल्टे एक दूसरे आदमी काट कर रही है भाई। जयंत चौधरी वैसे अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी सही करते रहेंगे। आए तो अभी हैं ये, इससे पहले कर क्या देते तो सब कुछ होगा और होने लग रहा और होता भी रहेगा। उठो धरा के वीर सपूतो, एक नया इतिहास रचाओ, रहो तुम धरा पर शीश गगन से छू जाओ, एकता और अनुशासन अपनाओ और विश्व में राष्ट्र प्रथम कहलाओ। जयंत जी ने जो ये दिया है, बागपत में भी एक स्टेडियम है हमारा यहाँ हाईवे के नीचे, उसके भी लिए बोला है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम बागपत जिले के गांव खेकड़ा में मौजूद हैं और आज यहां पर चौधरी जयंत सिंह अपनी जो उनकी सांसद निधि है उससे जो ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये स्टेडियम उन्होंने यहाँ पे उसका उद्घाटन किया है। ये मल्टीपर्पज स्टेडियम और यहाँ पर सभी खेलों के लिए ये स्टेडियम बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को कितनी मदद मिलेगी और खासकर जब खेल पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जयंत चौधरी, तो बच्चे जो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कितनी मदद मिलेगी। आपका नाम क्या है बाबा जी? भोपाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कैसा कदम है? हाँ, बड़ी अच्छी बात हो रही है, बढ़िया काम कर रहा है, बालकों के हौसले बढ़ेंगे, सेहत अच्छी बढ़ेगी, बच्चे खेलने में पीछे नहीं हटते। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेदपाल सिंह है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आज जो ये मल्टीपर्पज स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? ये बहुत अच्छा काम किया जी। ये बच्चे यहाँ बागपत जिले के खेकड़ा में बहुत बढ़िया टीम थी, पीछे भी हम कबड्डी के प्लेयर रहे, टॉप के नेशनल खेल का हमें ये श्रीनिवास त्यागी जी थे पीटीआई, जो उन्होंने हम खिलाए बहुत। अब बहुत सुविधा मिली थी, अब सुविधा नहीं मिल रही, बल्कि अब सुविधा कम मिल रही है, बच्चों के लिए सुविधा कम मिल रही है खेलने के लिए। ये जो कदम है, जिस तरीके से यहाँ पर हम तो देख रहे हैं कि जगह जगह इस तरह के स्टेडियम कहीं तो स्टेडियम ये ईब सुविधा ईब मिला लगी ना, ये पहले बीच में बंद होगी ना, ये बीच में बंद होगी ना। हम तो 10-20 लड़के हर साल जाते थे नौकरी पे भी, उस पे भी, सब पे। तो जयंत चौधरी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बड़े लोग सवाल उठाते हैं उनके ऊपर, केंद्र में मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? कर रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे, बढ़िया काम कर रहे हैं। स्टेडियम ये उन्हीं की देन ना है, ये उन्हीं की देन तो ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम तो सतबीर है भाई। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये स्टेडियम जो यहाँ खेकड़ा गांव को मिला है, यहाँ के बच्चों को कितनी मदद मिलेगी? और एक मेरा सवाल ये, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार ये कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं जयंत चौधरी, केंद्र में मंत्री हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। उसके बारे में उन्हें उतना ही पता है, जितनी बात आदमी करता है उसे ज्ञान ही नहीं इतना। कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ा लिखा है वो आदमी बताएगा इस चीज़ का, तो ये क्या कर रही क्या नहीं कर रही, आदमी लिख के लिखित रूप में भी दे सकता है। तो आए तो अभी हैं ये, इससे पहले कर क्या देते तो सब कुछ होगा और होने लग रहा और होता भी रहेगा। ऐसा कैसा ना हो। अभी जो बागपत के सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री दिल्ली की उनसे मिलकर के ये डीटीसी बस चालू करने के लिए कहा है, बहुत जल्द बसें चालू होने वाली हैं। आपको पता है उस बारे में? ना जी, हमें मालूम नहीं है। बस अगर चल जाएंगी यहाँ से दिल्ली के लिए, बड़ी अच्छी बात रहेगी जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। जो अगर वो बस चल जाए तो बस से इससे बढ़िया क्या आदमी का, फिर तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। इधर ट्रेन भी काफ़ी है और बस भी हो जाएंगी तो फिर दिक्कत नहीं। मेरठ के लिए नहीं है यहाँ से बस। रोडवेज जो बस तो पहले एक बार लगी थी वो हटा दी उन्होंने, वो भी लगनी चाहिए उसके लिए। दिल्ली वाली भी पहले बंद थी, अब दोबारा शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो इससे फायदा होगा कि नहीं? हाँ, फायदा क्यों नहीं होगा जी, बहुत मोटा फायदा होगा, फायदा क्यों नहीं होगा। ड्यूटी वाले काफ़ी लोग जाते आते हैं। जी, आपका नाम क्या है था? सतवीर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही सवाल मेरा, बताइए। जयंत चौधरी अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहा भाई, बहुत बढ़िया कर रहा। कुछ लोग बड़े सवाल उठाते हैं कि देखिए केंद्र में मंत्री खाम उठा रहे हैं, काम बढ़िया कर रहा भाई, बहुत बढ़िया कर रहा। अरे बस भी चालू हो जाएंगी, मेरठ वाले बस चालू करवा दो बस। मेरठ वाली भी? हाँ, ये नहीं हो रही चालू मेरठ वाली। दिल्ली वाली तो होने वाली है। हाँ, पब्लिक को ज़्यादा बड़ा बागपत मेरठ जाओ, पहले चालू थी, ये बंद कर दी थी। काम बढ़िया कर रहे जी, बढ़िया। बढ़िया काम। आपका नाम क्या है जी?
सोनलाल शर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आपको बड़ी सौगात मिली है आपके गांव को, ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम, इसका उद्घाटन किया गया है, कैसे देखते हैं? बच्चों को कितना लाभ मिलेगा, खासकर वो बच्चे जो खेलना चाहते हैं? बढ़िया लाभ मिल रहा बच्चों को और बढ़िया काम कर रहे हैं, हर बात की सहूलियत कर रहे हैं। उनसे एक दूसरे आदमी काट कर रही है कि भाई उन्होंने कुछ नहीं करा, हम तो इस बात को कहेंगे सही काम कर रहे हैं, बढ़िया। इस चीज़ का बहुत इंतजार था। हाँ इस चीज़ का बहुत इंतजार था कि जयंत चौधरी को पहले भी बुलाया था, वह किसी काम से चले गए थे, लेकिन आज उन्होंने आकर बहुत अच्छा किया इसका, तो हमें यही लगता है कि अच्छा ही होगा, आगे भी अच्छा ही होगा। आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा देखिए, आप तो युवा हैं, मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग बड़े सवाल उठाते हैं, क्या हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, क्या कर रहे हैं जयंत चौधरी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जयंत चौधरी वैसे अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और आगे भी सही करते रहेंगे, मेरे लिए बस इतना ही कहना होगा। चलिए आइए देखिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, इनसे। जी, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। ये जो आपको आज ये स्टेडियम मिला है बच्चों के लिए खेलने के लिए, ये सुविधाएं कैसी हैं, आगे किस तरह की उम्मीदें रखते हैं? तो नई पीढ़ी के लिए बहुत, भविष्य में बहुत आने वाली बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है बच्चों के लिए। और जयंत जी ने जो ये दिया है, बागपत में भी एक स्टेडियम है हमारा यहाँ हाईवे के नीचे, उसके भी लिए बोला है, उसकी भी तैयारी चलेगी। ये तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ खेकड़ा कस्बा में उन्होंने ये सौगात दी है, बहुत ही अच्छा। आगे कैसी उम्मीदें हैं? अभी और 4 साल हैं, अभी तो 1 ही साल हुआ है मंत्री जी को मंत्री बने हुए। बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें इन पे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम धर्म सिंह है। आज ये जो स्टेडियम का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, ये कैसा कदम है यहाँ की जनता को, खासकर बच्चों को, जो बच्चे खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा? देखो जी, स्टेडियम अगर कहीं भी बनता है उसका तो फ़ायदा या नुकसान तो कभी है ही नहीं। बच्चों में प्रेरणा आती है, आगे बढ़ने की इच्छा उत्कृष्ट होती है उनमें, तो ये तो अच्छा ही रहेगा जी, ये ओवरऑल अच्छा है। यहीं देखिए, बड़े लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं जयंत चौधरी, क्या कर रही है एनडीए की सरकार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कर रही है एनडीए की सरकार? आपको क्या लगता है कि धरातल पर कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं? नहीं, एनडीए की सरकार बराबर लगातार अच्छे कार्य कर रही है। धरातल पे भी चेंज दिख रहे हैं, जितने भी हाईवे आप देख रहे हैं, जितने भी आप प्रगति के कार्य देख रहे हैं, पुल निर्माण हो, हाईवे हो, रेलवे में नई तकनीक आई है, तो एनडीए की सरकार में तो कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई देखिए, आप भी युवा ही हैं, ये युवाओं के लिए, खासकर बच्चों के लिए, ये इस तरह के कदम जो उठाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौशल रथ भी शुभारंभ कर रही है सरकार, खासकर कौशल मंत्रालय से ही वो सब चीज़ें हो रही हैं। जयंत चौधरी उसके मंत्री हैं, और इसी पुलिस भर्ती में 71 बच्चे जो छपरौली में वो कौशल रथ जो चले थे, वहाँ से पढ़ करके भर्ती हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं? सर, मुझे जो आज का उद्घाटन हमारे स्कूल के अंदर जो स्टेडियम बना है वो बड़ा अच्छा लगा है, और जो बच्चे खेल प्रतियोगिता में भाग भी लेंगे उनका मनोबल दृढ़ होगा, जो खेल और प्रतियोगिता में अपना भाग लेने के लिए। सर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, उनका जो उन्होंने अपना सहायता दी इस स्कूल में स्टेडियम बनाने के लिए, वो बहुत एक तारीफ़ काबिल है सर। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा गजेंद्र कौशिक है, दिल्ली में अध्यापक हूँ, एनसीसी ऑफिसर 19 साल रहा हूँ, तो नेशनल खिलाड़ी हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप तो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और खासकर खिलाड़ियों के लिए जब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कैसा कदम आप मानते हैं? इससे कितना फ़ायदा यहाँ की जनता का होगा, यहाँ के बच्चों का होगा? देखिए, बात यह है, मिशन और विजन जब दोनों एक हो जाते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जब तक व्यक्ति अपने को अनुशासित, संयमित और सही दिशा में नहीं काम करेगा तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, और आज हमारा यहाँ क्षेत्र का बच्चा भी वो भी ऊंचाई पे जा रहा है, और सचिन यादव। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमारे शिष्य रहे हैं सूरज यादव के लड़के संदीप यादव, वो यूपी पुलिस के कोच हैं एथलेटिक के, उन्हीं की वो उपज है ये। उसका छोटा भाई अरविंद, वो भी, और ये लड़का जो अपना धामा
और ये हमारा शिष्य विकास फौज में था, अब ये आके एक मिशन को लेकर चला हुआ और ये इसकी उत्पत्ति है। वही कहना चाहता हूँ मैं, पहले तो इन बच्चों के लिए राष्ट्र प्रथम कि उठो धरा के वीर सपूतो, एक नया इतिहास रचाओ, रहो तुम धरा पर शीश गगन से छू जाओ, एकता और अनुशासन अपनाओ और विश्व में राष्ट्र प्रथम कहलाओ। पहले तो बात यह है इनके लिए। और रही बात जो चरित्रवान होंगे, सही काम करने वाले होंगे, यहाँ महाराज पहलवान हुए हैं, दादा श्री कृष्ण ओलंपियन हुए हैं, उनकी याद में भी कार्यक्रम किए गए थे और क्षेत्र के लोग बुला के कार्यक्रम किया गया था। और भविष्य में आप देखेंगे ओल्ड इज गोल्ड के नाम से कुछ खेल भी होगा जिसमें सभी अपने आएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपना सही मार्ग पर चलें और सबसे पहले भाषा और व्यवहार ठीक रखें, अपने उस शक्ति का सही सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। बस यही कहना चाहता हूँ, सही दिशा में काम करें। और कहना चाहता हूँ इस जहाँ से परे भी जहाँ है, हम सोचे जरा हम कहाँ हैं। और रही बात एक चीज़ 4 लाइन और देता हूँ, सबके लिए देता हूँ। हम शहीदों की बात भी करते हैं और तिरंगे की बात भी करते हैं, लेकिन जब तिरंगा शहीदों की बात करता है तब मुझे गौरव होता है कि मैंने 4 लाइन लिखी। तिरंगा कहता है लहराकर, शहीदों तुमको मेरा नमन हो, और मैं तो हूँ देश का गौरव, मेरे गौरव तुम ही हो। इन बच्चों के लिए खान पान व्यवस्था वो बहुत ज़रूरी है, ठीक ठाक। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने सही मार्ग पर करें, गुरुओं का माता पिता का कहना माने। धन्यवाद। देखिए, आप तो खिलाड़ी भी रहे हैं और अभी देखिए जो बच्चे हैं उनको प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें। जी। मेरा सवाल ये कि वर्तमान की जो सरकार एनडीए की सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में भी, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। जी। खिलाड़ियों के लिए कैसे काम हो रहे हैं और खासकर जो मंत्री हैं, विधायक गण हैं, सांसद गण हैं, वो कितना उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं? जिस देश का मुखिया या घर का मुखिया होगा वो सबके बारे में सोचेगा, ज्ञान विज्ञान तकनीकी और खेल कूद, है ना, स्वास्थ्य के बारे में, वो देश अपने आप ही आगे बढ़ता है। और केवल एक बात होती है, हाँ जी कहना सीख जाएं बच्चे तो कब आगे तरक्की बढ़ जाएगी। मैं उस समय की बात करता हूँ जब मोदी जी समय समय पर देखते हैं दिवाली आ रही है या कोई ऐसा मौका आ रहा है और वो सरहद पर जाते हैं, तो एक बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ तेरे लाल का संदेशा आया है। और मोदी जी ने सरहद पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया है, आदत थी जवानों को बचपन से जीतने की, आज सरहद पर फिर से तिरंगा लहराया। जवाब टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है, समय समय पर देना पड़ता है। कहीं शांति भी रखनी पड़ती है कि शांति के दूत कपोत पक्षी अब तो पंख पसार गए, हुआ आतंकी दानवों से जीवन से छुटकारा चाह रहे। अब ये जीना क्या जीना है, इससे अच्छा मरना है, और क्यों नहीं मार कर मरे, नवजीवन अच्छा है। धन्यवाद। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।